हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग जामिया इस्लामिया के हॉस्टल के टोटल पॉइंट्स की बात करेंगे, यानी कि डिफरेंट चीज़ों में आपको कितने कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं। टोटल पॉइंट का ब्रेकआउट की हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले मार्क्स के बारे में बात करेंगे, फिर डिस्टेंस में, सीनियरिटी में कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको, आपके इनकम के हिसाब से, फैमिली इनकम के हिसाब से कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और फिर इंटरव्यू में कितने कितने पॉइंट मिल रहे हैं। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ मार्क्स में, तो मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो भाई अगर जो लोग फर्स्ट ईयर में है और जो लोग बैचलर के फर्स्ट ईयर में वो लोग 12th का मार्क्स दिखाएंगे, जो लोग मास्टर्स के किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में है तो वो लोग बैचलर डिग्री का मार्क्स दिखाएंगे, जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो लोग 10th दिखाएंगे, 12th है तो 12th भी आप वहाँ शो कर सकते हो। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का हो गया। जो लोग सेकंड ईयर में है वो लोग फर्स्ट ईयर का मार्क्स दिखाएंगे, जो लोग थर्ड ईयर में वो लोग सेकंड ईयर का मार्क्स दिखाएंगे, ऐसे करके है। यानी कि आप पीछे जो भी एग्जाम पास किए हो उसका आप मार्क्स दिखाओगे। ठीक है, सेमेस्टर वाइज है तो आप सेमेस्टर का भी शो कर सकते हो वहाँ पे, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में है तो 45% और बिलो 55% तो उसको 10 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। किसी का अगर 55% और बिलो 65% है, यानी कि 55 से तो शुरू है लेकिन उनका 65 से थोड़ा सा कम मार्क्स है या 65 के अराउंड है, तो उनको मिल जाएगा 15 मार्क्स। और किसी का 65 से 75 तक है तो उनको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे। किसी का 75% से 85% है तो उनको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर किसी का 85% से लेकर 90% तक के आसपास का है तो उनको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। किसी का 90% एंड अबव वाला है ना तो उनको 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम पॉइंट 40 है। अब वो आप पे है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। चलिए यार अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस इन किलोमीटर, मतलब कि दिल्ली से, जामिया इस्लामिया से आपका जो घर है ना, रेजिडेंस है, जहाँ का परमानेंट एड्रेस है, वहाँ का डिस्टेंस कितना है। जैसे कुछ लोग भाई, कुछ की फैमिली दिल्ली रहती होगी, लेकिन अगर आपके पास एड्रेस प्रूफ और सारा सर्टिफिकेट अगर आपके पास कहीं और का है तो आप वहाँ का दे सकते हैं। तो अगर यहाँ से दिल्ली से वहाँ तक का डिस्टेंस अगर 1200 किलोमीटर के अंदर में है तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी अप टू 1200 किलोमीटर तक है तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर अब 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर से प्लस है, जैसे बिहार है और भी बहुत सारे ऐसे जगह, यूपी के बहुत सारी जगह में मुमकिन है कि ऐसा अगर हो तो आपको यार मिलेंगे यहाँ पर 10 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें एप्लीकेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, तो यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स अलग से मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 पॉइंट्स ही है। अब हम लोग बात करते हैं सीनियरिटी इन यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग स्कूल सीनियरिटी। यूनिवर्सिटी में सीनियरिटी आपको देखा जाएगा आपका, लेकिन स्कूल का सीनियरिटी यहाँ एक्सक्लूड किया गया, हटाया गया, उसको जोड़ के आप नहीं बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी सीनियरिटी 1 ईयर अगर आपका है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 ईयर है तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 ईयर्स एंड अबव है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ भी मैक्सिमम 10 पॉइंट मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। अब हम लोग अगर बात करें इकोनॉमिक स्टेटस की, तो लेस देन 5 लाख अगर आपके फैमिली इनकम है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर फैमिली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज अगर 5 लाख टू 8 लाख है, यानी 5 लाख प्लस है और 8 लाख के आसपास का है, तो आपको यार टोटल 3 पॉइंट्स यहाँ मिल पाएंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट आप जो अवेल कर सकते हो वो आपका 5 पॉइंट है। उसके बाद एनएससी और एनएसएस सर्टिफिकेट के बारे में बात करते हैं। एनसीसी एनएसएस के बारे में बहुत लोग पूछते भी हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट ए अगर आपका है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट ए है या फिर एनएसएस का 2 स्पेशल कैंप आपने किया है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, यहाँ 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे यानी। और अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बी है और एनएसएस नेशनल कैंप आपने किया हुआ है, फिर से सुनना, एनसीसी सर्टिफिकेट बी आपके पास हो या तो आपके पास आपने एनएसएस नेशनल कैंप कर रखा है तो आपको 3 मार्क्स या 3 पॉइंट यहाँ मिल जाएंगे। और यहाँ पे टोटल पॉइंट यानी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ भी 5 ही है, क्योंकि कोई एक ही तो मिलेगा आपको। और अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट सी किया हुआ है तो यहाँ भी आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट यार हम लोग चलते हैं स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट के लिए क्या है, अगर आपने स्पोर्ट यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे। यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन विद प्लेस 1 2 3, आपका पोजीशन अगर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन में 1 2 3 के अंदर में आया है तो आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आपने अगर स्टेट रिप्रेजेंटेशन किया है, स्टेट में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है स्पोर्ट के थ्रू, तो आपको यार मिल जाएंगे यहाँ पे 4 पॉइंट्स। अगर आपने स्टेट रिप्रेजेंटेशन तो किया है लेकिन विद प्लेस 1 2 3, या फिर आपने नेशनल रिप्रेजेंटेशन किया है, या तो आपने स्टेट रिप्रेजेंटेशन किया हो जहाँ पे आपका पोजीशन 1 2 3 हो, या फिर आपने नेशनल रिप्रेजेंटेशन किया है तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। 5 यहाँ दिखाया गया है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू में यार
क्या होगा, असेसमेंट बाय द इंटरव्यू कमेटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय द वाइस चांसलर। वाइस चांसलर एक कमेटी बनाएंगी जहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू में आपको असेस किया जाएगा, जहाँ पे आपको 25 पॉइंट्स हैं, यानी कि टोटल 25 पॉइंट्स हैं। अब आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो, आप कैसे रिप्लाई कर पा रहे हो चीज़ों को, आप की चीज़ों को कैसे टैकल कर पा रहे हो, और आपकी जेन्युइन चीज़ों को वो देख पाएंगे कैसे कितना, उसके हिसाब से आपको वो इंटरव्यू के मार्क्स देंगे, इंटरव्यू के पॉइंट देंगे। सो यार बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं बता दूंगा यार कि बहुत सारे वीडियोस से बता दूंगा कि इंटरव्यूज़ में हॉस्टल में कैसे कैसे करते हैं। हमारे टाइम जो इंटरव्यू हुआ था, मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मैं जब हॉस्टल में था तो क्या क्या चीज़ें हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस एक आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस कर लेंगे। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत है, तो आप यहाँ पे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। नीचे देख लेते हैं कुछ चीज़ है कि कॉपी ऑफ द वोटर आइडेंटिटी कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ETC टू बी सबमिटेड एज अ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल फॉर द मेंशन्ड एड्रेस। अच्छा, आपने ये सब तो कर ही लिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए था वो सब आपने लगा लिया है, फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, तो इसके बारे में बात करना कोई ज़रूरी नहीं है। सो यार दैट इज़ फॉर टुडे। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।